नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोग देखिए 5 मिनट 2 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अपन को एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। अपन को ज्ञात करना है एन का मान। ठीक, देखिए इसमें अपन को दिया क्या है। इसमें ए बराबर कितना दिया हुआ है 3। डी का मान निकाल लीजिए। सार्वंतर 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 8 - 3 5। ए एन अपन को दिया हुआ है 78। एन का मान है ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। मान रखने पर मान रख दीजिए। देखिए ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 78 बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान है 5। सरल कर लीजिए। 78 बराबर 3, सॉरी 78 -3 कर रहा हूँ मैं इधर पढ़ने दो n-1 इंटू डी। ठीक, 78 में से 3 जाने पर 75/5 बराबर n-1। 75 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा, n-1 बराबर 75 में 5 का भाग दीजिए, 1 2 आ जाएगा 15। इसलिए n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर 15 प्लस 1 -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 15 1 16। n का मान आ गया 16। अतः समांतर श्रेणी कौन सी दी हुई है अपन को, 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 होगा। ठीक, पांचों क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला पांचों क्वेश्चन देखिए, इसमें अपन को दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। पदों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। अपन को समांतर श्रेणी दी हुई है 7, 13, 19, अंतिम पद है 205। इसमें देखिए अपन को दिया हुआ क्या है। प्रथम पद ए बराबर क्या है 7। ठीक, डी बराबर कितना है, देखिए 13 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 जाने पर कितने आ जाएंगे 6। ठीक, और एन का मान अपन को ज्ञात करना है और अंतिम पद ए एन वो अपन को दिया हुआ है 205, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए मान रख दीजिए। ए एन का मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान कितना है 6। ठीक, 205 में से 7 घटा दीजिए, इधर लिए 205 - 7 बराबर n-1 इंटू 6। 205 में से 7 जाने पर 198 बराबर n-1 इंटू 6। देखिए n-1 बराबर क्या देगा 198/6। 198 में 6 का भाग देने पर 6 3 18 हासिल की 1 और 33। इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 33 + 1 बराबर 34। n का मान कितना आ जाएगा 34। अतः दी गई समांतर श्रेणी में कुल 34 पद हैं। ठीक, दूसरा देखिए, पाँचवें का दूसरा पार्ट है। इसमें समांतर श्रेणी दी हुई है अपन को 18, 15.5, 13, अंतिम पद है -47। इसमें देखिए अपन को दिया हुआ है क्या है, पहले तो वो लिख लीजिए। ए बराबर दिया हुआ है 18, डी का मान निकालेंगे देखिए 15.5
15 से 1/2 में से 18 घटानी पर माइनस के 18 घटाओगे ना तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। एन का मान अपन को ज्ञात करना है और ए एन जो अंतिम पद होता है वो अपन को दिया हुआ है -47। ये मान अपन को दिए हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए, मान रखने पर ए का मान है 18, एन का मान अपन को ज्ञात करना है और डी का मान है माइनस के 5/2, ये 5 है, माइनस का 5/2। देखिए अब मैं इसको सरल कर रहा हूँ, माइनस के 47, 18 इधर आ जाएगा तो देंगे माइनस के 18 बराबर एन माइनस 1, माइनस का चिन्ह इधर लगा रहा हूँ, इंटू 5/2। माइनस के 47 और माइनस के 18 जोड़ने पर हो जाएंगे माइनस के 65 बराबर माइनस एन माइनस 1 इंटू 5/2। देखिए इधर भी माइनस 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 में कैंसिल करा, ठीक। अब देखिए एन माइनस 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 65 इंटू ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम 2/5 हो जाएगी। ये 65 को 2 से गुणा कर दीजिए और 5 का भाग दीजिए। एन माइनस 1 बराबर 65 को 2 से गुणा करने पर 130/5, 130 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा 26। एन माइनस 1 बराबर 13 में 2 बढ़ जाएगा, 3 बचेंगे, 3 में 30 हो जाएंगे, 30 में 6 बार 26 हो जाएंगे। एन का मान क्या जाएगा, एक इधर माइनस का होते जाके जुड़ गए, एन का मान हो जाएगा 27। अतः दी गई समांतर श्रेणी में कुल 27 पद हैं, ठीक। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें उनको क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। ये समांतर श्रेणी अपन को ये दी हुई है, इसमें अपन को ए प्रथम पद क्या है 11, डी कितना है 8 में से 11 घटा दीजिए माइनस का 3, और ए एन कितना -150 दिया हुआ है। अपन को एन का मान ज्ञात करना है। देखिए ये पद इस समांतर श्रेणी का है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। यदि एन का मान पूर्णांक आ जाए, जैसे पूरी संख्या दे, जैसे 27, 28, तो क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का वो पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए चूंकि अपन जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए, मान ए डी ए एन का दिया हुआ है, एन का मान आ जाएगा ए एन -150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, -150 में से 11 इधर प्लस के इधर आएंगे, दो के माइनस के, तो टोटल हो जाएगा -161। इधर देखिए माइनस का 3 है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 161/3। एन माइनस 1 बराबर क्या आएगा 53.66। एन बराबर आ जाएगा 54.66। देखिए पूरा नहीं है, या तो ये 54 होता या मान लीजिए 55 होता, तो अपन कह सकते थे कि इस समांतर श्रेणी का -150 को इस पद है, ये नहीं है। इसलिए समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि एन का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अगला 7वां देखिए, 7वां क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का एक 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। अपन क्या दिया है, ए 11 बराबर क्या दिया हुआ है 38, ए 11 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी। ये कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 11 लिखिए, ए प्लस एन की जगह 11 लिखिए, 11 में से जाने पर क्या होगा 10, तो 10 डी। ए 11 की जगह क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और आगे देखिए, और 16वां पद 73 है, ए 16 बराबर क्या होगा 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73। देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 1 है 2 है, ए प्लस 15 डी बराबर 73, 2 है ए प्लस 10 डी बराबर 38। देखिए प्लस की जगह माइनस चिन्ह हो जाएगा, इस ये घट जाएगा,
तो ये हो गया -10, ये प्लस के 15 से आ जाएगा 5D। ये देखिए प्लस के 73, ये माइनस के 38 आ गया 35। तो डी का मान क्या देगा 7। अब देखिए जो डी का मान है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10D बराबर 38। तो डी की जगह क्या रख देंगे 7। तो ए प्लस 10D है, डी की जगह 7 आ जाएगा, 10 × 7 हो जाएगा 70 बराबर 38। देखिए 70 उधर जाएंगे तब क्या आ जाएगा माइनस के 38 - 70 के आएंगे माइनस के 32। ए का मान आ गया -32। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद अपन को ज्ञात करना है। एन का मान क्या दे दिया यहाँ पे 31। ए का मान निकाल लिया और डी का मान है 7। तो समीकरण में रख दीजिए ए एन बराबर ए प्लस n - 1 × डी। एन की जगह 31, ए का मान है -32, डी का मान है 7। सरल कर लीजिए, ए 31 आएगा 178। अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना होगा 178 होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 50, इसलिए n का मान अपन को दे दिया 50। ठीक, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद टोटल पद कितने हैं 50, इसलिए 50वां पद है 106। ठीक, उसका 29वां पद याद कीजिए। देखिए तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d लिख सकते हैं। a3 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d कैसे लिख सकते हैं। देखिए पहले भी मैंने बताया था an बराबर a प्लस n - 1 × d। n का मान कितना है 3, इसलिए a प्लस 3 में से 1 जाने पर 2d। a3 बराबर मैं लिख रहा हूँ a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। अंतिम पद तो टोटल पद कितनी है 50, अंतिम पद 106 है, इसलिए अंतिम n की जगह क्या लिखेंगे 50। यहाँ पे जो 50 रहेगा तो 50 में 1 जाने पर आ जाएगा 49d, इसलिए a प्लस 49d बराबर दिया हुआ 106। ये होगी समीकरण नंबर 2। एक समीकरण 2 में से एक को उठा लीजिए। समीकरण 2 में से एक को उठाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 49d प्लस के हैं 2d माइनस के आ जाएगा 47d बराबर 106 में से 12 जाने पर 94। तो d बराबर क्या आ जाएगा 94/47, डी का मान आ जाएगा 2। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ये डी का मान समीकरण 1 में रखना जरूरी नहीं है, अपन समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 में रखने पर सरल रहेगा क्योंकि यहाँ पे मान छोटा है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस 2d, डी की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 12 में से 4 जाने पर आ जाएगा 8। ए का मान आ गया 8। अब देखिए अपन को कितना पद याद करना है, क्वेश्चन में जो है 29वां पद याद कीजिए। ये 29वां पद याद करेंगे। ए एन बराबर क्या था a प्लस n - 1 × d। मान रख लीजिए ए का मान 8, एन की जगह रखेंगे 29 में 1 जाने पर आ जाएगा 28d। ए का मान 8, डी की जगह रखेंगे 2, 28 दूनी 54, 54 और 8 आ जाएगा 62। अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद 62 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न देखिए, इसमें अपन को दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरी और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। a3 बराबर 4 दिया हुआ है, a3 बराबर a प्लस 2d लिख सकते हैं अपन बराबर 4, इसको दे दी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार a9 बराबर हो जाएगा -8। a9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। देखिए यहाँ पे जितना भी होता है ना उसी एक कम करके d को लिखना है। ठीक, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। यहाँ पे आप 2 में से 1 को भी घटा सकते हो, कैसे कर लीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, 2 है a प्लस 8d माइनस 8d बराबर -8। देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस के आ जाएंगे 6d और ये हो जाएंगे प्लस के 12, इसलिए d बराबर क्या आ जाएगा -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 8, कैसे आया 2d है तो d की जगह रख दें -2, तो ये मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -4। ये -4 इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 4, 4 और 4 हो जाएंगे 8। अतः समांतर श्रेणी पद ज्ञात करें। देखिए a1 क्या है 8, प्रथम पद आ गए 8। a2 क्या होगा a प्लस d हो गया 6, a3 क्या होगा a प्लस 2d हो गया 4, a4 आ गया a प्लस 3d होगा 2, और a5 क्या है देखिए शून्य। अपन को पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, इसलिए अपन ने निकाल लिया है कौन सा पद 5वां पद। अतः समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा।